नमस्कार, मैं आपका प्रिय दैवज्ञ विनोद शर्मा कुश आपके समस्त उपस्थित हुआ हूँ मानव कल्याण को लेकर। क्योंकि बहुत सारी विचारों में शोध प्रक्रिया चलती रहती हैं भारत में अपितु पूरे विश्व में। तो हम कुछ मानव कल्याण के लिए शोध कर रहे हैं, क्योंकि शोध करना एक जीवन की मुख्य भूमिका के रूप में परिवर्तनशील विकासों की पद्धति के रूप में और उनकी क्रियाकलापों को उचित रूप से किया जाने वाला एक विशिष्ट रूप से प्राप्ति का जो ज्ञान है उस विषय को लेकर शोध इत्यादि किए जा सकते हैं। आधुनिक काल को लेकर और पूर्व काल को लेकर और प्राचीन काल को लेकर, सभी कालों को लेकर, मध्यकाल, आधुनिक काल, पश्चात काल और वर्तमान काल इत्यादि कालों को लेकर चर्चा का जो विषय आज हमारी दृष्टिकोण में या हमारे मित्रों की दृष्टिकोण में आया है, तो हम आपसे सभी महान विद्वानों से इस शोध पर विशेष जो भी समस्याएं हैं वो भी पूछेंगे। और आप कमेंट्स के माध्यम से या इनबॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि जो प्राचीन काल में जो महिलाएं और आधुनिक काल में जो महिलाएं हैं, उन दोनों में कितना संस्कारों में और कितना व्यवहारिक ज्ञान में जो परिवर्तन है वो कितना आया है। उन दोनों के व्यवहार में, उन दोनों के मानसिक में और शारीरिक व्यवहार में क्या तुलना हो सकती है। वर्तमान की दृष्टि को लेते हुए दूसरी जो शोध का विषय है कि महिलाएं जो हैं आधुनिक काल की और पश्चात काल में पतियों की किस प्रकार से सेवारत में कार्य करती थी, वर्तमान में पति की कैसी सेवा करती हैं और प्राचीन काल में कैसी सेवा करती थी, और क्या क्या संस्कार महिलाएं अपने बच्चों को देखते थे और क्या क्या उनसे विशेष योगदान समाज के प्रति वह महिलाएं करती थी। ऐसे बहुत सारे विशेष शोध अगर हमारे भारत देश में किए जाए तो अति उत्तम रहेगा, ताकि महिलाएं जो होती हैं अपितु एक पीढ़ी को ना बढ़ाकर वह तीन तीन पीढ़ियों को अग्रसर करती हैं। तो इस विषय में अगर आप शोध करेंगे तो एक विशेष उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है मानव कल्याण के लिए, संस्कारों को बढ़ाने के लिए। आदि शंकराचार्य ने जो विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर रखी थी उन विषयों को लेकर और आधुनिक काल के सभ्यताओं को लेकर अनेक प्रकार की जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में हैं, वह सभी जिज्ञासाएं आप कमेंट्स में या अपनी कोई वीडियो बनाकर या किसी प्रकार की पूरे एक नोट्स बनाकर आप हमें भेज सकते हो। और हम एक चीज़ और, बहुत आधुनिक काल में बहुत सारे घरों में, बहुत सारे समाज में और पूरे भारत में अपितु पूरे विदेश में यह चर्चा बनी हुई है। जो मुख्य चर्चा है तलाक तलाक तलाक। इस विषय में हम अगर शोध करते हैं, जो प्राचीन काल की महिलाएं थी, मध्यकाल की महिलाएं थी और वर्तमान काल की महिलाएं क्या क्यों तलाक लेती हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है और वह तलाक लेना क्यों चाहती हैं। क्योंकि हमारी भारतीय परंपराओं में कभी भी तलाक शब्द का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि हमारी परंपरागत संस्कृति संस्कारों में 7 जन्मों के बारे में विशेष रूप से मिलनसार युक्ति बनाई जाती थी, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। किंतु आधुनिक काल में बहुत सारी समाज में कमियां आने के कारण या संस्कार का ना जानने के कारण या अन्य कुछ वंशागृत या फिर कुछ अन्य चीज़ें, बहुत सारी प्रमिलाओं के द्वारा बहुत सारे योगों से प्रमेश योग बने हुए हैं, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के घर में झगड़े होना, छोटी छोटी बातों को लेकर इंटरफेयर करना,
इस कारण से भी हमारे समाज में जो तलाक हो रहे हैं उनके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, अगर इस विषय में भी हम शोध करें तो शायद भारत देश अपितु भारत पुनः विश्व गुरु बनने के योग्य हो सकता है। तो हम आप सभी विद्वानों से आशा करते हैं कि जो ये तलाक हैं, जो ये समाज में ये जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, हम इसको किस प्रकार से अपने शोध के माध्यम से दूर कर सकते हैं, आप बता सकते हो। और मनोज जी, आपकी क्या राय है अगर इस विषय को लेकर, अगर आप हम आपसे पूछें तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं हमारे विशेष मेहमानों के बीच में। तो मैं मनोज जी को आमंत्रित करता हूं। ये बहुत ही विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और विशेष रूप से शोधों की विशेष प्रकृतियों को ये करते हैं और मानव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर कार्य करते रहते हैं। तो आइए मनोज जी के सुविचारों को हम सुनते हैं। तो मनोज जी, अपने विचार रखें। जी मनोज जी, बोलिए सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जैसा कि आपने शोध के विषय में बहुत कई बातों को रखा, मानव कल्याण के विषय की बात की, शोध के द्वारा मानव का कल्याण कर सकते हैं और आज की आवश्यकता भी है कि शोध के द्वारा मानव का कल्याण किया जाए, जिसमें उनकी आज के समय की कई कठिनाइयाँ हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर वातावरण शुद्ध रहे तो मानव को जो है सांस लेने की समस्या नहीं होगी, जो आज के संदर्भ में देखने को आता है कि कई मनुष्य को सांस की समस्या होती है। तो इस तरह से शोध करके नई विधि को समागम करें, जिससे शुद्ध वातावरण उपलब्ध हो पाए। ऐसा प्राचीन विधियों को अपनाकर हम कुछ नई विधियों के तकनीकी ज्ञान के साथ उसको योजन करें कि नई विधि से हम लोगों को जो है जागृत करें और उनको